चलो तो हम लोग समझे बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो मैंने आपसे कहा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें इन्वॉल्व होती है, कितनी होती है? तो एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है डाइजेस्टिव। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब मैंने बताया था माउथ से लेके, यानी कि हमारे जहाँ जहाँ फूड जाता है, जैसे माउथ में जाता है, फायरिंग्स में आता है, फिर इसोफेगस में, फिर स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, इसके बाद एनस। ठीक है, ये जो पूरी एक कैनाल होती है क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है आपको? इसके बाद मैंने बताया था कि आपको बताया फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या होना चाहिए? और डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब होता है कि जिससे क्या हो? एंजाइम्स का क्रिएशन हो। किसका हो? एंजाइम्स का। क्योंकि बेटा फूड को डाइजेस्ट कौन करेगा? एंजाइम्स करेंगे। हम लोग समझेंगे कि हमारा फूड डाइजेशन होता कहाँ का है। देखो जैसे आपका बकरी का नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा? स्टमक में होगा, फिर ड्यूडेनम वाले रीजन में होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन नहीं होता है। तो हम लोग ये भी समझेंगे कहाँ का होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा था। कल मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो देखो मैंने आपसे कहा था बेटा ये क्या है? बताओ बक्कल कैविटी है। क्या है? बक्कल कैविटी। ये क्या बताया था? फायरिंग। ये क्या होती है बेटा? इसोफेगस। इसके बाद मैंने कहा था एक स्पिंचर होता है, इसे क्या बोलते हैं? अच्छा, इसका दूसरा नाम ऐसे भी लिखा जा सकता है, पता है क्या? देखो ये बताओ, ये क्या इसोफेगस है, और ये वाला रीजन होता है, ये होता है कार्डियक रीजन स्टमक का। तो ऐसे बोल सकता है इसोफेजियल कार्डियक स्पिंचर, ऐसे बोल सकता है वो, और ऐसे बोल सकता है कार्डियक स्पिंचर का। ठीक है, आपको पढ़ा रहा हूं। इसके बाद देखो ये क्या है? स्टमक है बेटा। इसके बाद ये वाला रीजन कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम। कौन सा है? ड्यूडेनम। इसके बाद ये वाला कौन सा है? जेजुनम। और लास्ट वाला कौन सा है? इलियम। ये क्या हो गई बेटा? तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। क्या हो गई? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद ये वाला रीजन कौन सा है? सीकम। इसके बाद देखो ये वाला रीजन होता है, ये इसे बोलते हैं वो असेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन। और इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। क्या होता है? डिसेंडिंग कोलन। इसके बाद सीकम हो गया कोलन। इसके बाद ये क्या होता है? रेक्टम। क्या होता है? रेक्टम। और ये क्या है? तो आप लोग ये समझ गए? ये समझ गए? ये तुम्हारी क्या होती है? एलिमेंट्री होती है। फूड हमारा यहाँ से लेके यहाँ ऐसे घूमता हुआ, इधर ऐसे घूमता हुआ समझे, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक बॉल लगा होता है जो बोलते हैं इलियोसिकल बॉल। क्या बोलते हैं? इलियोसिकल बॉल। सही है। और ये क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सही है। ये बैक्टीरिया वाला होता है, तो काम होता है। ये बताओ, ये कहानी समझ गए आपको? एलिमेंट्री कैनाल की। किसी को प्लॉट एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होना चाहिए ना। चलो ये क्या है बेटा? ये पैनक्रियास में क्या है? और इसके बाद मैंने कहा था आपसे ये जो होता है, ये क्या होता है? लीवर। क्या होता है? आपका कोई डाइजेस्टिव संबंध की बीमारी है तो आपसे कहता है तो लीवर निकालोगे, एक और कहता है। इसके बाद ये क्या होता है? गॉल ब्लैडर। क्या होता है? गॉल ब्लैडर है, लीवर तो नहीं है। चलो गॉल ब्लैडर हो गया। इसके बाद लीवर हो गया। लीवर में क्या बनता है? बाइजिन बनता है, और गॉल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोन होता है। सही है, ये तो हम समझेंगे। इसके बाद स्टमक में, तो ये तो कहानी समझ गए आप लोग एलिमेंट्री कैनाल की। अब मैं कल आपको बॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? बॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वो थोड़ा समझते हैं। मैंने कल आपसे कहा था, मैं तो जाएगा नर्सरी लगा के आप सुनना दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे बाहर वाली नर्व बताओ कौन सी थी? कौन सी? सेरोसा। इसके बाद मस्कुलर। इसके बाद कौन सी? सबम्यूकोसा। और इसके बाद अंदर जो ऐसे होती है वो कौन सी होती है? म्यूकोसा। अब बेटा अब आपको समझो, यहाँ तक आपको पता है सबसे आउटर वाली सेरोसा, इसके बाद मस्कुलर है, इसके बाद सबम्यूकोसा, और इसके बाद म्यूकोसा। ये तुम्हारी बॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है कि अगर एलिमेंट्री कैनाल ये है, इसका मैं सेक्शन ऐसे काटूं और इसको ऐसे देखूं तो आपको ऐसे दिखेगी। ठीक है,
तो जो अंदर जो फोल्डिंग होती है इसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं बिलाई। ठीक है, इसके बाद देखो अब आप लोग इसे समझे यहाँ पे बेटा अब जरा ध्यान सुनिए, मैंने कहा था ये क्या होते हैं बिलाई। ये इनका काम क्या होता है पहले समझिए। इनका काम हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा था जहाँ भी फोल्डिंग हो क्या हो फोल्डिंग, इसका मतलब होता है कि सरफेस एरिया को डिक्रीज करते हैं। इससे क्या होता है जो एब्जॉर्प्शन की एरिया होती है, क्योंकि एब्जॉर्ब करना होता है ना, तो फूड को तो एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। ठीक है, पहली बात। अगर आपसे एक चीज और यहाँ हो जाती है, ये जो फोल्डिंग है अगर ये इंटेस्टाइन में तो इसको बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं ऐसे मैं लिख रहा हूँ इन इंटेस्टाइन। लेकिन अगर यही फोल्डिंग स्टमक में होती है, किसमें होती है स्टमक में, तो इसको पता है क्या बोलते हैं इसका क्या बोलते हैं रूगे। रूगे बोलते हैं रगी कुछ भी बोलते हैं इसको। देखो अगर ये स्टमक में है कहाँ पे बेटा तो इसको बोलते हैं रूगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसके बाद और बात सुनो बेटा, ये बिलाई होती है, बिलाई इनके अंदर क्या होते हैं लिम्फ वेसल्स होती है। क्या होती है लिम्फ वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, सब चीजें होती हैं इसके अंदर। तो उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? जैसे मान लीजिए एक ये बिलाई में दे रहा हूँ तो इसके अंदर क्या होगी, जैसे लिम्फ वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, इनको बोलते हैं लैक्टियल। क्या बोलते हैं लैक्टियल। लैक्टियल क्या बोलते हैं लैक्टियल। ठीक है, चलो इसके बाद एक बात और सुन लो, यहाँ पे क्या होता है इंटेस्टाइन में एक बेस पार्ट पे अंदर की एक लाइनिंग होती है जिसे बोलते हैं बेटा क्रिप्ट। क्या बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवर बोन। क्या बोलते हैं लीवर बोन। कहाँ पे बोलते हैं बॉस इंटेस्टाइन में। कहाँ बोलते हैं? और बेटा यही इस तरह का पता है क्या बनाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बनाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और यहाँ पे एक टाइप की सेल भी होती है जिसे बोलते हैं बेटा गोबलेट सेल। क्या बोलते हैं गोबलेट सेल बोलते हैं। और जो बेटा क्या करती है म्यूकस का सीक्रेशन करती है। तो आपको इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। क्लियर हुआ? मैंने क्या क्या बताया? क्लियर हुआ? देखो फिर बताओ, मैंने कहा ये जो फोल्डिंग होता है इसे क्या बोलते हैं बिलाई। लेकिन कहाँ बोलते हैं इंटेस्टाइन। कहाँ बोलते हैं? अगर ये फोल्डिंग बेटा कहाँ है स्टमक में, इसको क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। इसके बाद मैंने कहा इनके पास एक सेल होती है जो बोलते हैं गोबलेट सेल। क्या बोलते हैं गोबलेट सेल, जो क्या करती है म्यूकस का सीक्रेशन करती है। इसके बाद बेटा इनके अंदर जो होती है लिम्फ वेसल्स होती है। क्या होती है लिम्फ वेसल्स, जिसे बोलते हैं लैक्टियल। क्या बोलते हैं लैक्टियल। इसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर इंटेस्टाइन में एक बेस पे जो ये सब जो लिम्फ वेसल्स वगैरह है इन्हीं को यहाँ पे एक ग्लैंड टाइप की बनाती है। ग्लैंड देखो एक तो स्टमक बनाती है और एक इंटेस्टाइन में भी तो एंजाइम का सीक्रेशन होता है, आपको पता होगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा जो कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम को जूस होता है वो कौन सा होता है इंटेस्टाइन। कौन सा होता है इंटेस्टाइनल जूस, जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। ठीक है, तो जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इंटेस्टाइनल जूस है तो वो वहाँ पे क्या बनाती है क्रिप्ट ऑफ लीवर पर बोलते हैं। कहाँ पे इंटेस्टाइन। और बेटा अगर ये स्टमक में होगा तो उसको क्या बोलेंगे तो बोलेंगे। लेकिन स्टमक में जो बनाती है कौन सी ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बनाती है? तो आपको इतनी सारी बातें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अगर किसी को निशान बेटा लिखा है आपको, देखो तो जो भी लिखा है ये लैक्टियल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लो लिम्फ वेसल। मैं आपको यही बताऊंगा बेटा जब फैट होता है लिपिड होता है उसका जब एब्जॉर्प्शन होता है तो इसी के द्वारा होता है लैक्टियल के द्वारा। क्या ये कुछ नहीं होता है, लिम्फ वेसल्स को बोलते हैं जो लिम्फ वेसल्स बिलाई के अंदर। समझ गए आप? देखो एनसीईआरटी डायग्राम देखो, इन्हें थोड़ा ये बता दो
ये जो है ये इसी को बोलना है ओके। जो भी लिखा है उसे लिख दो यार। ड्यू में अच्छा ये ड्यू में है ये जो खाली जगह होती है तो ड्यू में मैं बताता हूँ आपको बताऊंगा इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लीवर को ध्यान रखना बेटा। और मैंने कहा कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। स्टमक में जो एक होल्डिंग को बोलते हैं क्या रुगे, और इंटेस्टाइन में क्या बोलते हैं बिलाई, ठीक है। ये इनका काम क्या होता है इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, क्लियर हो बेटा। और इनके पास एक सेल होती है जिसे बोलते हैं गोबलेट सेल, जो किसका फिक्र करती है म्यूकस का। भाई इतनी बात आपको ध्यान रखना। आपने इंजेक्शन देखी किसी की? देखी तो होगी मरेगा कि देखी मरेगा सारे में खाई भी है। बेटा आपको पता है साथ में एनसीईआरटी लेके बैठा करो, कोई अगर पॉइंट रह भी जा रहा है तो उससे पूछ लिया करो, ठीक है, कि सर ये वाला पॉइंट आप ए हो जाएगा तो आपको पूरा बताऊंगा। आपको लिख रहे हैं बैठने वाली देख लिया सब लोगों ने? नरसिया स्कूल से अभी चलो तो स्कूल से बिना बना को पढ़े आगे ज्यादा जिंदगी थकावट के लिए तो भाई ये कैसे ये तरीका क्या करता है कि चला कैसे बेटा मिटा दो ये तो देखो फाइनली हमने एलिमेंट्री ग्राम के बारे में पढ़ लिया। मैंने आपको बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ा दिया, फायरिंग के बारे में बता दिया, ईसोफेगस के बारे में बता दिया, स्टमक के बारे में बता दिया। इसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया। और बेटा इसके बाद किसके बारे में पढ़ लिया हमने वॉल ऑफ एलिमेंट्री ग्राम यानी एलिमेंट्री ग्राम की दीवार के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? तो बेटा सबसे पहले बताओ आप लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी पहली वाली कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी है? तो हम लोग पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे? तो हम लोग अब पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम क्या होता है बेटा? सलाइवा में क्यों करना? डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेट करना, ठीक है। चलो तो बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़े। तो मैंने कहा था हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, देखो एक तो सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवा जो आती है मुंह में वो सलाइवरी ग्लैंड से तो आती है। इसके बाद सेकंड बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे? पढ़ोगे आप तो लीवर के बारे में, थर्ड इसके बारे में पढ़ोगे पैनक्रियास के बारे में, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। तो बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहला तुम्हारा कौन सी ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड। देखो सलाइवरी ग्लैंड, अच्छा ग्लैंड का मतलब कौन जानते हैं क्या होता है? ग्लैंड का मतलब होता है कि सेम सेल जो सेम चीज का किसी का सीक्रेशन करे वही ग्लैंड होती है और कुछ ना होता है। अब देखो यहाँ पे जो सारी ग्लैंड आ रही है वो कौन सी है बताओ? एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम का सीक्रेशन करती है और एंडोक्राइन किसका करती है? हार्मोन का। तो अभी हम कौन सी ग्लैंड पढ़ रहे हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक बात और बताओ, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों में डिफरेंस होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट होती है प्रेजेंट, और एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट एब्सेंट होती है। डक्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ क्या बता दी? डक्ट का मतलब होता है बेटा कोई चीज टारगेट पे लाके छोड़ना, जिसके द्वारा आता है वो सीक्रेशन आता है उसी को डक्ट बोल देते हैं। ये इसकी डक्ट हो गई, सही है। तो देखो सलाइवरी ग्लैंड कितनी पेयर होती है?
3 पेयर। कितनी पेयर होती है? 3 पेयर। सलाइविंग ग्लैंड 3 पेयर होती है, यानी कि 6 होती है, यानी कि 3 जोड़ी। सही है। कहाँ होती है? हमारे माउथ में। कहाँ होती है? माउथ में। सबसे पहला सबलिंगुअल कौन सी होती है? सबलिंगुअल। इसके बाद पैराइटिड, और तीसरा कौन सी होती है बेटा? सबमैक्सिलरी। सबमैक्सिलरी, ये इनको नाम से बोलते हैं सबमैंडिबुलर। क्या होते हैं? सही है। बेटा देखो 3 पेयर होते हैं, कौन सी होती है? सबलिंगुअल, पैराइटिड और सबमैक्सिलरी। एक बात और सुनो बेटा, इनसे कभी-कभी आपसे डक्ट के नाम पूछ सकता है वो कि कौन सी ग्लैंड की उस डक्ट का नाम क्या होता है। क्या पूछ सकता है? डक्ट का नाम। तो देखो इसका अगर डक्ट जो होती है उसे बोलते हैं रीविनस डक्ट। क्या बोलते हैं? सही है। इसकी होती है स्टेनसन, और इसकी होती है वॉटसन। बस ये डक्ट के नाम लिखो। क्लियर हुआ बेटा? तो ये तुम्हारी 3 पेयर डक्ट होती है। सही है। 2 ये होती हैं, यानी कि 1 पेयर ये होती हैं, 1 पेयर ये होती है, और 1 पेयर ये होती है। सही है। ये देख रहे हो आप लोग? देखो अभी बेटा हम लोग भी किसका सीखना करेंगे, वो पढ़ेंगे। ठीक है। डाइजेशन पढ़ेंगे, मतलब डाइजेशन पढ़ जाए, डाइजेशन फूड का पढ़ेंगे। समझिए सलाइविंग ग्लैंड के बारे में समझिए। क्लियर हुआ? चलो, तो मैंने कौन कौन सी लिखवाई आपको? 3 पेयर हमारी सलाइविंग ग्लैंड होती है। कौन कौन सी? सबलिंगुअल, पैराइटिड और सबमैक्सिलरी। ठीक है। इनकी डक्ट भी याद कर लेना। वैसे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, वो भी एनसीईआरटी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं नॉलेज के लिए आपको लिखवा दिया कि आप एमसीक्यू वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी कुछ समझ आता है। हम कहते हैं ये क्या है, तो नहीं है। ठीक है। क्लियर हो बेटा? बेटा जहाँ से मैं कह रहा हूँ उससे नहीं आएगा, उससे नहीं आएगा, चलिए समझना। कहीं आप बोलते तो मजाक कर देगा, मजाक करता हूँ, डेट सीधा। चलो अगले देखते हैं बेटा। अगले हमारा कौन सा ग्लैंड आता है? लीवर। क्या आता है? बेटा लीवर की, आप लीवर के बारे में सुनो। सही है। हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। देखो लीवर सबसे पहले चीज लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। कैसी होती है? हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर। तो हम लोग सबसे पहले बोल सकते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड।
इसका वजन होता है बेटा 1.2 से 1.5 सही है। एक इसके बाद लीवर जो होता है, लीवर की स्मॉलेस्ट यूनिट पता है आपको क्या होती है? देखो ये बना होता है, तो जो स्मॉलेस्ट सेल होती है उसको बोलते हैं हेपेटिक सेल। क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल। लेकिन बेटा ये इसमें क्या होते हैं, दो लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? दो लोब। एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब, जिसे बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल। क्या बोलते हैं? हेपेटिक लोब्यूल। और बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ लीवर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो उसके हेपेटिक सेल नहीं है, क्या है? हेपेटिक लोब्यूल। एक क्वेश्चन बच्चों ने बहुत बार कई बार गलत किया, सही है। अगर सेल मुझे तो आप बताओगे हेपेटिक सेल, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट मुझे तो क्या होगा? हेपेटिक लोब्यूल। सही है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? ये लीवर की बात चल रही है, यहाँ पे जो है और बेटा इसका जो लोब्यूल्स होता है वो कवर्ड होता है। क्या होता है? कवर्ड। कवर्ड होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? विल्सन्स कैप्सूल। देखो पहले इतनी बात देखो, ये जो आपका जो ये तो नॉर्मल चीज नहीं है, मैंने आपको लिखवाई। अब आपको मेन चीज समझ लेना है, दोस्तों कैसे आएगा, ठीक है? बहुत अच्छा है। ये लिख लिया? ये लिख लिया बेटा आप सबने? लिख लिया? ये तो क्या है कि लार्जेस्ट ग्लैंड आपको पता है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, पहली बात। सेकंड, इसका वेट कितना होता है? 1.2 से 1.5 kg होता है। हेपेटिक सेल से बना होता है लीवर, और हेपेटिक सेल से क्या बनता है? हेपेटिक लूप बनते हैं, और हेपेटिक लूप को क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर आपसे कहा जाए इसके बाद ये कवर्ड टिश्यू होते हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोलते हैं विल्सन कैप्सूल। ठीक है, एक चीज और आती है, वो ये मिलता है कि जो हेपेटिक सेल होती है किस फॉर्म में अरेंज होती है, तो होती है कॉर्ड फॉर्म में। किस होती है? कॉर्ड फॉर्म में। चलो लेकिन मैं आपको मेन चीज समझा दूंगा, आपको क्या है ये बता दूंगा। देखो यहाँ पे डक्ट के बारे में समझ लो, डक्ट से कौन आता है कभी बेटा? एक बार बताओ, ये देखो, ये बेटा ये बताओ, ये ऐसे करके ये कौन सा पार्ट है बताओ? आप लोग देख के समझ जाओगे। शीशे में कौन सा पार्ट है? ड्यूटम। कौन सा है? ड्यूटम पार्ट कौन सा था? शीशे बोले तो ये वाला पार्ट होता है ड्यूटम। ठीक है, आपको बताए यहाँ पे क्या होता है? पैनक्रियास। क्या है? आपको सोचिए मैंने यहाँ नहीं बनी, वहां कर लो, देखिए सही है, क्लियर बना दिया तो पहले। इसके बाद एक बताओ बेटा, यहाँ पे मैंने कहा था ये ऐसे पे, ये क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर। ये लीवर है, ठीक है, ये लीवर है। और ये क्या है बेटा? गॉल ब्लैडर। अब आप लोग ध्यान समझो मैं क्या बताता हूँ। जो मैंने कहा था बेटा, जो लीवर होता है, लीवर में क्या बनता है? बाइल जूस बनता है। क्या बनता है? बाइल जूस। लीवर में क्या बनता है? बाइल जूस। बेटा जो बाइल जूस बनता है वो बनता तो लीवर में है, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो जो लीवर से लेके यहाँ पे एक डक्ट लेके आती है, ऐसे डक्ट मान लो ये डक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे लेके आ रही है। कहाँ पे? यहाँ पे। इसको बेटा बोलते हैं, जो डक्ट लेके आती है लीवर, वो लीवर से गॉल ब्लैडर में क्या? बाइल जूस, उसे बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हेपेटिक डक्ट। ये समझ गए आप लोग? ये समझ गए? क्लियर हुआ? अब देखो एक बात समझो, अब एक डक्ट वो वाली होगी जो इसकी होगी, इसकी गॉल ब्लैडर की,
उसको बोलते हैं क्या, सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। डक्ट के नाम ध्यान रखना, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और इसके बाद जो ए डक्ट वो होगी जो 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 एक बार अपनी यहाँ पे आने के बाद इसकी डक्ट और एक जो कौन सी होती है हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलके कॉमन, अगर दोनों को मिला के बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ पे ये समझ गए आपको। देखो ए लीवर की डक्ट क्या बोलेंगे, हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर की क्या बोलेंगे, सिस्टिक डक्ट। और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलोगे, कॉमन बाइल। आप देखो यहाँ पे करंट सुनो, ये कॉमन बाइल डक्ट तो आती है, ये हमारी यहाँ पे आई है। अब यहाँ से पैनक्रियास से डक्ट निकलती है, बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट। और बेटा एक बात, ये पैनक्रियाटिक डक्ट डायरेक्ट ड्यूओडेनम में नहीं आती है, ये पहले कहाँ जाती है, ये दोनों डक्ट मिलती हैं आपस में, ये वाली डक्ट है, ये वाली, और ये आके फिर ड्यूओडेनम वाले पार्ट में क्या करती है, सीक्रेशन करती है। सही है, तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं बेटा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये कहानी समझिए, बच्चे कंफ्यूजन उनको पता नहीं क्या करता। समझे अभी मैं एक बार प्रश्न बता रहा हूँ आपको। जो बेटा डक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था ऐसा दो चीज जो टारगेट पे लाके एक एंजाइम को छोड़े, ठीक है। तो आप लोग बताओ, जो पैनक्रियास का से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिन निकलता है। क्या निकलता है, पैनक्रियाटिन। लीवर से क्या सिक्रेट होता है, बाइल जूस। सही है, तो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, इनका सीक्रेशन जो छोड़े जाते हैं वो कहाँ छोड़े जाते हैं, ड्यूओडेनम वाले पार्ट में। कहाँ छोड़े जाते हैं, ड्यूओडेनम वाले पार्ट में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे। समझ गए, तो बेटा यहाँ पे छोड़े जाते हैं, तो ऐसा क्यों कैसे छोड़े जाते हैं, मैंने क्या कहा, यहाँ से एक बार समझो लीवर की डक्ट होती है, उसे क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट। जो गॉल ब्लैडर डक्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट यहाँ आती है, इसके बाद इधर से पैनक्रियास में पैनक्रियाटिक जूस को लेके आते हैं, क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट। और दोनों जो आपस में मिल जाती है क्या बोलते हैं, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये जब दोनों मिलके आपस में यहाँ पे सीक्रेशन छोड़ती है, किसका, ड्यूओडेनम में, किसका, पैनक्रियाटिक जूस का और बाइल। क्लियर हुआ। और यहाँ पे क्या होता है, फ्रूट का डाइजेशन होता है। क्लियर हुआ ड्यूओडेनम वाले पार्ट में। तो आपको डक्ट के नाम याद रखने हैं, फिर से बता रहा हूँ, लीवर की कौन सी है, हेपेटिक। गॉल ब्लैडर की सिस्टिक, दोनों को मिलाकर कॉमन बाइल डक्ट। और जो पैनक्रियास की पैनक्रियाटिक। और जब पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिल जाएंगे तो हेपेटो कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट। एक बात और बताऊं, नहीं बता चलो बता देता, ये देखो यहाँ पे जो यहाँ पे एक बात और सुन लो, यहाँ पे जो इनको गार्ड करती है, गार्ड का मतलब होता है देखभाल करती है, कितने टाइम छोड़ना है, कितने टाइम नहीं छोड़ता है, उसको बोलते हैं स्पिंचर ऑफ बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी। इतने नाम आपको याद रखनी है। सही है, जो ये गार्ड करता है क्या, किसको कहाँ नहीं जाना है, किसको किस टाइम छोड़ना है। मतलब छोड़ने का मतलब ये पहले छोड़ना नहीं है, ये सीक्रेशन को मतलब ड्यूओडेनम वाले पार्ट में कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, स्पिंचर ऑफ बॉडी। आपके इंटरनेट लिखा होगा स्पिंचर ऑफ बॉडी का। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो बेटा ऐसे बोल सकते हो आप लोग, जो आपके हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है उसको गार्ड कौन कर रहा है, गार्ड का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। तो कौन कर रहा है, स्पिंचर ऑफ बॉडी। जैसे जी यहाँ पे गार्ड लगे हुए हैं, ये हमारा देखभाल करते हैं, अरे यहाँ
ये बात मैं करूँ अगर किसी डॉक्टर के बारे में क्लियर ना हो उससे पूछ लो अभी पूछ लो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा क्या होता है। बच्चे के बाद स्कूल जाते हैं इसके बाद है खाना लेके जाती है खाना मुझे पता है खाना अच्छा देखा बॉडी ये क्या करता है? हाँ ये बुझी बेटा ये हाँ देखो ये क्या करता है बेटा, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो हिपैटो पैनक्रियाटिक है इसको गार्ड करने का मतलब होता है कि जैसे एक और बताओ कि इसका सीक्रेशन कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है ड्यूटम वाले पार्ट में, तो ये यहाँ पे एक स्पिंचर लगा होता है तो स्पिंचर ऑफ बॉडी का स्पिंचर का काम क्या होता है? ये होता है जैसे हमारे काम पे लगा होता है, हमारे यहाँ मिल रहा है स्पिंचर एक स्टमक के ऊपर कार्डियक स्पिंचर, वो भी तो ये कर रहा है कार्डियक कर रहा है कि बाहर खाना ला जा रहा है। बेटा ये समझ गए सभी लोग समझ गए बेटा और कल क्यों नहीं आया? दक्ष नाम वाला पर्सनल दक्ष नहीं होगा कल क्यों नहीं आया? चलो ये क्लियर हुआ बेटा आपको? क्लियर हो गया? सही क्लियर हुआ। चलो अब पहले क्या करना पड़े ये मिटा दो अरे देखो इतना ध्यान रखना है आपको बेटा, क्या ध्यान रखना है? लीवर जो लीवर होता है उसमें बाइल बनता है, फॉर्मेशन होता है। बाइल का फॉर्मेशन होकर कहाँ स्टोर होता है बेटा? गॉल ब्लैडर में। कौन डक्ट का आता है? हेपेटिक डक्ट का। जो गॉल ब्लैडर डक्ट होते हैं क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर। इसके बाद दोनों मिला क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। और इसके बाद क्या होता है? कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिला क्या बोलते हैं? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर हुआ? जो गार्ड इससे होती है स्पिंचर ऑफ बॉडी। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाओ पैनक्रिया, किसमें आ जाओ? पैनक्रिया के बारे में समझे? पैनक्रिया कहाँ पे? एक बोल बोलना यहाँ पे ये पैनक्रिया था, ठीक है। स्टमक के यहाँ देखिए बेलो का इसके बारे में दो बातें याद रखो सारी। पैनक्रियास के बारे में देखो, पहली बात बेटा दो बातें याद रखो। एक तो बेटा ये मिल्क ग्लैंड होती है। मिल्क ग्लैंड का मतलब क्या होता है? इसका आधा पोर्शन होता है एंडोक्राइन और आधा कैसा होता है? एक्सोक्राइन। यानी कि ये बेटा होती है, ये देखो ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है और ये बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी। ये हमारी बॉडी में अकेली ऐसी ग्लैंड है जो मिल्क ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? अकेली ऐसी ग्लैंड है जो कैसी ग्लैंड है? मिल्क ग्लैंड। जो इसका एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो क्या करता है? हार्मोन को सीक्रेट किसका करता है? और आप लोगों को हार्मोन में आप पता है कौन से करता है? इंसुलिन। किसका करता है? इंसुलिन। एक और ग्लाइकोजन नहीं, ग्लाइकोजन हार्मोन है। ग्लूकेगॉन। सही है बेटा। और जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो किसका सीक्रेट करता है? यानी कि पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं? बस इतनी बात ध्यान रखो, क्या पैनक्रियास के बारे में, ठीक है। लिख लो। हाँ इसी बात है, इसी बात करते रहो।
हाँ, बिना डायग्राम में सब हम पीछे ही आते हैं। इतनी मेहनत करोगे, इतने हल्के करके बना के इतनी देर सर, पढ़ाई इससे करोगे। पेन से हाँ, ऐसे बनाया था। इसमें इतनी अपना टाइम बर्बाद करोगे, पता है? तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पहले बर्बाद नहीं होता है। पीछे होता है। हाँ, तो ये बेटा लेकिन टाइम बर्बाद पढ़ाई में ज़्यादा करो। एक ये बेटा इधर को बेटा एक क्लियर हो गया आपको? चलो चलो बेटा अब आपके ये बताओ डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में समझ गए? आप लोग एलिमेंट्री ग्लैंड के बारे में समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन फूड का, यानी कि फूड डाइजेशन कैसे होगा, ठीक है? कहाँ कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो हम लोग पहले एक ही समझो, बात एक क्यों कर रहे हो? एक ही समझो। अगर हम लोग जो खाते हैं वो क्या होता है? खाना खाते हैं हम लोग, खाना जो खाते हैं, चलो खाना खाया बेटा। इसके बाद एक बताओ, ये जो खाना है बेटा, ये वाला चार्ट समझ थोड़ा सा, ठीक है? आराम से बेटा देखो, ये फूड हम लोगों ने जो खाया, ये फूड पहले सबसे पहले कहाँ जाएगा बताओ? बक्कल के कहाँ जाएगा? और जब बक्कल कैविटी में जाएगा तो यहाँ पे क्या क्या होगा देखो? इसमें सबसे पहले होगा मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। क्या मिक्स होगा बेटा? सलाइवा मिक्स होगा, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा होगा बेटा। समझ लो, लेकिन बाद में टाइम दूंगा मैं, ये समझ गए तो आप लोगों को थोड़ा सा आधार क्लियर मिलेगा, फिर हम डाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है? देखो मिक्सिंग ऑफ सलाइवा हो गया जब हमारे फूड में, यार वो देखो निकाल देगा बात है बेटा, पैसे मांग रही है। अरे पैसे मांग रहा था बेटा, वो पैसे ही मांगता था, तो देता रहता, मैं यही देख रहा हूँ। कौन पैसे दे रहा है? तुम दे रहे हो? इसका चालान कट गया ना, तुम दे रहे हो? मैं ये मांग रहा हूँ। ये अकाउंट अकाउंट है तुम्हारा, क्या बात है? तो ऐसा करो, इधर हट जाकर बेटा, पढ़ाई कर पढ़ाई किया तो मैं तुम्हारे लिए पूरा हटाने का टाइम देता हूँ। खुद भी मुझे कुछ बोलने लिखने पसंद नहीं आता, लेकिन जब मैं समझाया करूँ तब तक ही शांत बैठ जाएगा, तो फिर मुझे समझाते मिला नहीं आता है, ठीक है? ये देखो, मैंने कहा जब फूड हमने खाया तो हम उसे बोलेंगे, लेकिन जब उसमें मिक्सिंग ऑफ सलाइवा हो जाएगी, यानी कि सलाइवा क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा कहाँ पे? बक्कल कैविटी में, किसके द्वारा? सलाइवा। तो हम उसको फूड नहीं बोलते, पता क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। अब बेटा ये बताओ, ये बोलस कहाँ जाएगा? स्टमक वाले रीजन। मैंने यहाँ पे थायराइड ईसोफेगस क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है। क्या बताओ, ईसोफेगस में होता है? क्या थायराइड वाले रीजन में डाइजेशन होता है? नहीं होता है ना? कहाँ होगा डाइजेशन? स्टमक में, यानी कि बक्कल कैविटी के बाद डाइजेशन कहाँ होगा? जब स्टमक में जाएगा तो पता है क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि स्टमक में क्या बनता है? गैस्ट्रिक जूस। क्या क्या बनता है बेटा? गैस्ट्रिक जूस। और जब फूड में गैस्ट्रिक जूस मिल जाएगा स्टमक वाले रीजन में, तो इसको पता है बोनस नहीं बोलेंगे, पता क्या बोलते हैं? कायम। क्या बोलते हैं बेटा? कायम, ठीक है? अब इसके बाद ये कायम भी जाएगा, ये जाएगा ड्यूडेनम वाले रीजन में। कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम। क्योंकि अपना एंगल कहाँ होगा? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के पास क्या क्या होते हैं? देखो, एक तो है पैनक्रियाटिक, पैनक्रियास से आता है, यही तो हमने सुना था, और लीवर से क्या आता है? बाइल। तो ये कौन से, अब कौन से पोर्शन में जाएगा बेटा? ड्यूडेनम वाले रीजन। ड्यूडेनम आ गया फूड, तो
तो यहाँ पे क्या होगा देखो, एक तो होगा मिक्सिंग ऑफ वैल्यू और एक होगा मिक्स बेटा क्या, मिक्सिंग ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। समझ गए आप लोग? तब जब ये कायम होता है, जब इसमें दो दोनों यूनिट मिल जाते हैं तो शुरू होता है, क्या बोलते हैं कायल, क्या बोलते हैं कायल बोलते हैं, ठीक है। और जब ये कायल रहता है कहाँ पे और अगले रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब ड्यूटम से अगले रीजन जाता है तो हम ऐसे बोल सकते हैं इंटेस्टाइन। कहाँ बोल सकते हैं इंटेस्टाइन, और लार्ज है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा बेटा एक जूस बना जाता है, तो बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं इंटेस्टाइनल। और इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। इसके बाद फूड का डाइजेशन नहीं होता है। और इंटेस्टाइनल जूस का नाम तुमको पता है, बताओ क्या होगा, सबका सिंथेटिक क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मिक्सिंग होगा वो हम बोल सकते हैं मिक्सिंग ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और बेटा जब मिक्सिंग और इंटेस्टाइनल जूस रहेगा तो इसको आप बोल देंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव। ये बात आप लोग बहुत अच्छे समझ गए। ऐसे हमारे पूरा यहाँ डाइजेशन होता है और इस जगह को ठीक है, फिर इसके बाद डाइजेशन होता है। कब फूड को क्या बोलेंगे और कब फूड में क्या मिक्स होगा, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? बेटा क्वेश्चन तो देखो ट्रिक में क्या है, ये मार्कर ऐसा है, आपको ऐसे कर देंगे तो क्वेश्चन मान लीजिए तो वो तो मुझे समझ नहीं है यार। उसमें क्या है, अगर देखो एनसीईआरटी में ऐसा दिया है, अब वो क्वेश्चन पेपर में ऐसा करते हैं मार्कर में, क्वेश्चन नया बन गया। लेकिन जो बेस होता है वो एनसीईआरटी के होता है, फिजिक्स हुआ केमिस्ट्री में है। अब आप ये मत बोलना कि क्वेश्चन सर एनसीईआरटी ने कहा था कि ये जो लाइट का तारा कोई इधर से इधर आ रहा है, जा रहा है, ऐसे आ रही है, तो ऐसे लगा के कैसे कर दो फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी है। और ये साफ साफ एनटीए ने कहा, ठीक है, कि एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। बेटा ये आपको हल्के के आ जाता है, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर हिंदी पढ़ा दो, मैं हिंदी में नहीं पढ़ाता हूँ, बोलता सब हिंदी में इंग्लिश में, अब तक मैंने बस लिखवाता इसमें केवल कि आप यहाँ पे ऑप्शन लगाओगे, आप कुछ भी करोगे ना मेडिकल लाइन का, आपको हिंदी में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। फिर आप वहाँ पे एक
ये तो नहीं पढ़ पाओ कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, इसलिए अभी आता है अरे वो अरे वो और देखो जवाब मैं करो काम करो वो हिंदी सीखेगा अरे ये यहाँ पे अभी सुना हो रहा है ये क्या करना है बीए का करना है बीए में क्या होता है ना बीए का नहीं पढ़ाने में इंग्लिश नहीं है केवल जो होता है अरे लेकिन बायोलॉजी हिंदी में कोई ज्यादा टीचर नहीं होता है बेटा, आप लोग बनाते हो क्योंकि आप लोग जितनी चीजें हिंदी में पढ़ो वो नहीं देंगे आओ और मेन चीज क्या होती है कि आपको थोड़ा प्रयास तो करो, मेहनत तो करो बेटा। और एक बात बताऊं भाई, जो बच्चा अगर ये घबराता है कि हिंदी इंग्लिश अगर इसमें कंफ्यूजन में रहता है तो मैं रिजल्ट कर रहा हूँ तो कभी मेहनत नहीं करता है या तो वो तब कंफ्यूजन रह रहा है, और अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसे कंफ्यूजन क्योंकि बायोलॉजी में मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप लोग हिंदी वाली बुक लेके बैठा करो, अगर आप लोग हाँ जैसे आपको इंग्लिश में समझा रहा हूँ तो सब कुछ वही लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के देखो सब कुछ सुना रहा हूँ, बस थोड़ा सा नाम थोड़े से इंग्लिश में थोड़ा अलग होते हैं, हिंदी में थोड़े अलग होते हैं, वो आप देख लीजिए क्या दिक्कत है शब्द ऐसे आपने इंग्लिश नाम नहीं। और एक बात कि आप लोगों को बेटा हर चैप्टर में अगर आपको 50 या 55 चीजें ऐसी होती हैं जो नाम होते हैं जो आपको याद करने होते हैं जो नए मिलते हैं आपको, वो आपको इंग्लिश में भी करने पड़ेंगे हिंदी में भी करने पड़ेंगे। अगर बेटा ये बताओ अगर मान लीजिए एक क्या बताऊँ जैसे आपको लीवर है, लीवर की अगर हिंदी एकरस होती है तो क्या तुम्हें ये नहीं ध्यान रखना पड़ेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड का नाम एकरस होता है, नहीं करना पड़ेगा, याद रहेगा तो आपको लीवर याद नहीं रहेगा, तो फिर बात तो वही है। या आप स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट याद करोगे, ड्यूटम, जिजनम, इलियम। अब अगर आप हिंदी में याद करो तो क्या याद करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, तो इससे अच्छा इंग्लिश याद कर लो। यार डरो तो कब तक करो, डरते हुए तो इतने बड़े हो गए बेटा, ये समझ के आप लोग ये बताओ। अब देखो इधर देखो बेटा, इधर देखो सबसे पहले मैंने कहा फूल खाते हैं लोग, फूल खाते हैं, अब फूल खाया आपने क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा होगा, काम पकड़ के आपने क्या हो गया, बोलस, क्या बोला बोलस, तो आप समझ गए बोलस। इसके बाद बोलस कहाँ जाएगा, हमारा स्टमक में जाएगा, स्टमक में क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक, क्या बोलते हैं उसको, कायम, सही है। जब गैस्ट्रिक मिक्स हो जाएगा उसके बाद क्या बोलेंगे, कायम, क्या बोलेंगे, अरे कायम बोलेंगे, जब स्टमक गैस्ट्रिक मिल जाएगा तब बोलेंगे कायम। इसके बाद कायम में क्या मिक्स होगा, बाइल जूस और पेरिटोनियम, तब क्या बोलेंगे, काइल, और काइल में बेटा क्या होगा, इंटेस्टाइनल, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव, और फूड क्या हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आपका डाइजेशन कहाँ कहाँ हुआ, देखो एक तो बक्कल कैविटी हुआ, ये कहाँ हुआ, स्टमक में हुआ, ड्यूटम वाले रीजन में, और ड्यूटम से थोड़ा आगे जाके, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा इसका। अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके डाइजेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ बक्कल कैविटी। कहाँ पढ़ते हैं, बक्कल कैविटी में डाइजेशन होता है। देखो इधर देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेशन होता है, वो किसका होता है, देखो किसका होता है, सलाइवा, किसका होता है, ये तो आपको पता है। अब हम देखते हैं सलाइवा में होता क्या क्या है, वो समझ लो आप लोग। देखो सलाइवा में क्या होता है, सबसे पहले तो एंजाइम होता है जिसका नाम होता है, क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज, क्या होता है, ये इसका दूसरा नाम होता है टायलिन, क्या होता है इसको, टायलिन, टायलिन लिखते हैं टायलिन, ठीक है। चलो तो सबसे पहले एंजाइम का नाम क्लियर करो, कौन सा है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज, किसमें, सलाइवा में, हाँ अब यार हमारा जा रहा है, क्या करने जाएगा, तो काम क्या जाओ
कानून ले जा रहा है, क्यों ले जाओ? अच्छा सही रहा है, मैं कह रहा था उसको भी ले जाओ, सही रहा है। चलो सही है, तो इनका करिए। ये लोग बेटा सलामी हमारे क्या होता है, एंजाइम होता है, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे एक सलाइवा में क्या होता है, म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस। चलो म्यूकस होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है। क्या होता है, इसका नाम पता है क्या होता है, लाइसोजाइम। क्या होता है, और कुछ क्या होते हैं, आयन होते हैं, सही है। तो इतनी चीजें होती हैं किसमें, सलाइवा में। क्या क्या होता है बेटा, सलाइवरी हमारे एंजाइम होता है, म्यूकस होता है, और एंटी बैक्टीरियल एजेंट क्या होते हैं, लाइसोजाइम, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, एक बार आपको पता है हमारे जो सलाइवा होती है उसकी केस कितनी होती है, कितनी होती है, 6.8, सही है। इसके बाद क्या होता है, देखो हम लोग जो खाना स्टार्च होता है, स्टार्च कौन सी जगह है, इसको स्टार्च को कन्वर्ट किसमें कर देता है, माल्टोज में, सही है। और माल्टोज कैसे होती है, माल्टोज डाइसैकराइड में, और यहाँ पे बेटा 30% शुगर आइसोलेट होता है। कितने परसेंट, 30%। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, समझ गए आप लोग, समझ गए। चलो पेपर देखो, ठीक है। बेटा यहाँ से पढ़ने के बाद घर पे आके 10 मिनट खाली एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक है। 10 मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आज पढ़ाया उसका, ठीक है। और बकाया तो आपको देने का बहुत पढ़ना ही पड़ना है पहले। चावल जो बात है, चावल वो ऐसे रख दिया हम ऐसे गया ऑक्सीजन का, एक बार में ऐसे निकलते हैं। और जो जल्दी खाना खाते हो ऐसे ही खाते हैं विदाउट चावल। एक घंटे में बना है तो सही है, तो अच्छा है खाना चावल चाहिए। ये भी ज्यादा खाती रहता है क्या सोचना होता है तो जल्दी जल्दी खाते हैं तो उनका रह जाएगा, कभी और
एंटी लिखाओगे तो घूमते रह जाओगे, क्योंकि और जो कुछ लगेंगे तो ना आगे निकाले रहोगे। तो ऐसा होता है घर का तो 1 घंटा खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लगा लो 1 घंटा, 1 घंटा की 2 बेटा लिखिए लिखिए। देखो यहाँ पे मैंने क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, आपको पता है 3 पेयर होती है, सही है। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होती है, इससे क्या होता है, सलाइवा सलाइवा में होता क्या है, मैंने कहा एंजाइम कौन होता है, सलाइवरी अमाइन, एंजाइम का नाम याद रखना, ठीक है। इसके बाद बेटा म्यूकस क्या होता है, और इसमें होता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट, क्या होते हैं, लाइसोजाइम, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो आप लोग जैसे आप लोग घर पे सेब आया या अमरूद मिलने वाला आया, आप लोग दूध ना हो ऐसे तो क्या कहा है, जो बेचने वाला है जल्दी से दिया हो वही में खा लेते हैं, केले में खा लेते हैं, वैसा खा लेता हूँ। बेटा देखो नरेश पाल तो वो मेरे को उठाकर वहीं से खाते बच जाता है। तो देखो तो बेटा हमारे तो ऐसा कर लो, हमारी दाल में क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, सही है। लाइसोजाइम वो क्या करता है, बैक्टीरिया को सारे मार देता है, कोई दिक्कत नहीं, खाली आप नहीं प्रॉब्लम। इसके बाद देखो सलाइवरी अमाइन जो स्टार्च खाते हैं, तो स्टार्च ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। अभी तो हमने बायो में पढ़ा है, यस सर। क्या है पॉलीसेकेराइड, किसका काम करती है, डाइसेकेराइड, किसका काम करती है, मार्च। यानी कि 30% स्टार्च जो हमारे डाइट में आता है वो यहीं पे रहता है, कहां पे, माउथ में। इसीलिए हमें बेटा माउथ में खाने को कुछ देर तक चबाना चाहिए, सही है, तब खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे चावल नहीं है, अंदर चावल नहीं है, ये बहुत अच्छे करते हैं, पेट में कम ना जाए, मैं नहीं करता हूँ, मैं बहुत अच्छा कम ही होता हूँ। चलो इतना क्लियर हुआ बेटा, इतना क्लियर हुआ बता दूंगे। हाँ नाम सुना, कौन सा एंजाइम था बेटा, सलाइवरी अमाइन। बेटा एंजाइम के नाम आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे बक्कल कैविटी में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइन दाल में, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग टाइप किसका पढ़ेंगे, स्टमक। ये चैप्टर कल खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब देखो स्टमक की बात करें, स्टमक की बात करें। अगर हम स्टमक की बात करें तो बताओ कौन सी ग्लैंड होती है, बताओ, गैस्ट्रिक। और मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था ना फोल्डिंग होती है वहाँ पे, ये म्यूकोसा वहाँ पे क्या बनती है, गैस्ट्रिक, बताया था आपको। अब आप लोग समझें, बेटा देखो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो 3 टाइप की सेल से मिलकर नहीं होती, कितने टाइप की सेल से, 3 टाइप की। तो सेल के नाम पहला कौन सा होता है, म्यूकस नेक सेल। दूसरी कौन सी होती है, पेप्टिक सेल। इसका दूसरा नाम होता है कीट सेल। दोनों नाम करना बेटा। और तीसरा क्या होती है बेटा, यानी कि 3 टाइप की सेल से मिलकर क्या बनती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन कौन से, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक या कीट सेल और पैराइटल सेल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बेटा। देखो जो म्यूकस नेक सेल होती है वो किसका सेवन करती है, म्यूकस का, किसका करती है, म्यूकस। और जो पेप्टिक सेल होती है वो एक एंजाइम करती है, तो बोलते हैं पेप्सिनोजेन। क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन कौन सा होता है, ए क्या है, एंजाइम। और बेटा ये जो पैराइटल सेल होती है किसका करती है, HCl, पहले समझ।
से यहाँ कोई भी लिखो में रैंडम पैटर्नल एक हो गया, नंबर एक पैटर्नल और नंबर 2 ये बच्चों में होता है, ठीक है। क्या इसमें होता है ये रैंडम जो है इंडिया होता है कि इसका कहाँ होता है बेटा, ठीक है। क्या बच्ची है तो दूध पीजिए, अभी खाना नहीं खाती ना। हम लोगों को होता है, हम भी तो दूध पीते हैं, लेकिन बच्चों में ज्यादा होता है कि बच्चे आम थोड़ा जो होता है दूध नहीं पीते हैं। आप लोग कभी थकावट में पकड़ा कभी नहीं जाएंगे याद रखना, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि जाए तो ये जाए उसका मतलब होता है कि हम अपने आप पर नहीं डालना, समझ रहे हैं। और इस तरीका करो क्या ये तरीके जितना तुम मेहनत करने के लिए मजबूर करोगे उतना ही तुम्हारे फायदा होगा। और इस तरीके से इतना काम ले लो, जितना काम ले लो, जितना तुमसे उतना ही तुम्हें फायदा होगा। और आप लोग अगर बढ़िया बना कर रहोगे भाई यार सो जा आराम कर ले या इसे अच्छा बनाओगे तो बेटा कोई फायदा नहीं है, एक चल जाएगा किसी ना किसी चल जाएगा नहीं जाएगा। तो इसलिए इतना ज्यादा आप काम कर लो उतना आपका नाम हो जाएगा। ये आप ही करके आराम कर लेते हैं तो ये पढ़ाई के मेरे ये समझ गया। आपको पहले बताओ मैंने कहा आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो 3 टाइप की सेल से मिलकर बनती है। कौन से बेटा म्यूकस सेल और पैराइटस सेल, ठीक है। यहाँ पे जो म्यूकस का सेल होता है, पैस्टोजन का होता है और रेनिन का सेल होता है बच्चों के, मैंने जो आपको चाइल्ड जैसे। और इसके बाद बेटा किसका होता है एचसीएल, किसका होता है एचसीएल। ये बता दूं मैं, अब मैं कुछ चीजें समझा बेटा। अगर देखो जो एचसीएल होता है कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा है गैस्ट्रिक की जो पीएच होती है वो कितनी होती है पता है 1.8 कितनी होती है 1.8, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो इसकी पीएच होती है 1.8 क्योंकि यहाँ पे एचसीएल का क्या होता है सिग्नेचर होता है, इसलिए इसकी पीएच कितनी होती है 1.8, ठीक है। और 1.8 का मतलब क्या होता है एसिडिक, एसिडिक में क्या होता है ना। इसके बाद सेकंड बेटा ये सब देखो जो पैथोजन होता है, पैथोजन ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जो एचसीएल होता है एचसीएल वो इसको बेटा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन से पैथ से किसमें कन्वर्ट करता है पैथ से। अब ये पैथ कौन सी फॉर्म है एक्टिव फॉर्म। अब ये पैथ पता क्या करेगा, देखो ध्यान से मतलब बेटा ये पैथ क्या करेगा, जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं क्या खाते हैं प्रोटीन। अब ये पैथ से बेटा प्रोटीन राइज करता है। कौन करता है पैथ से, और किसमें कन्वर्ट करता है पैथोन, किसमें करता है पैथोन। ये बोलते हैं इसको पैथोन और ठीक है। देख लो ऐसे और बेटा एक बार सुनो, ये समझ के आप लोग पहले बताओ, ये समझ के
अब जो रेनिन होता है, रेनिन वो आपको एक ये लिखवा दे रहा हूँ, खाली ये डाइजेशन करता है मिल्क का, किसका करता है मिल्क का। तो आपको लिखो डाइजेशन, क्या लिखो डाइजेशन। ये वाली कथाकारी समझ गए पहले में ये बेटा अब एक बताओ प्रोटीन डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक से। सही है, कैसे क्वेश्चन है आप बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद ये पार्टली हाइड्रोलाइज होगी, ठीक है प्रोटीन। यहाँ पर ऐसे बोलते हैं पार्टली हाइड्रोलाइज, यानी पार्टली ये लिखा है लिखना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है कहाँ पे, स्टमक में। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका होता है, गैस्ट्रिक जूस का। किसका होता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, पेप्सोनिन, रेनिन, एचसीएल और म्यूकस, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो पेप्सोनिन होता है उसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, जो एचसीएल आता है वो उसके क्या करता है, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। और प्रोटीन जो हम खाते हैं उसका पेप्सिन डाइजेशन किसमें करता है, पेप्सिन, ठीक है। जो पार्टली हाइड्रोलाइज होता है प्रोटीन का। अभी एक पूरा जगह डाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि अब पूरी जगह डाइजेशन कहाँ होगा, लास्ट में जब अमाइलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तब। क्लियर हो बेटा। तो अभी तो ये कैसा हुआ है, पार्टली हाइड्रोलाइज हुआ है। इसके बाद रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ अमाउंट में, कम अमाउंट में लाइपेज का फिक्र होता है। किसका होता है, लाइपेज। तो हम लोग एक पॉइंट लिखा था, लाइपेज का भी फिक्र होता है सम अमाउंट, ठीक है। तो लिखो एक पॉइंट लिखो, देखो सम अमाउंट ऑफ लाइपेज, ठीक ना। सम अमाउंट ऑफ लाइपेज, सम अमाउंट ऑफ लाइपेज, सम अमाउंट ऑफ लाइपेज also found in gastric juice, also found in gastric juice, यानी कि गैस्ट्रिक में क्या पाया जाता है, हमारे फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। अच्छा एक बात और बताऊं बेटा, जो म्यूकस का रीजन होता है, म्यूकस का जो तुम्हारा जैसे स्टमक होता है, क्या होता है स्टमक, यहाँ पे एचसीएल होता है, लेकिन फिर भी ऐसा तो स्टमक में ऐसा नहीं छेद हो रहा है एचसीएल ऐसा होता है, क्यों होता है, क्योंकि म्यूकस होता है कोटिंग हो जाती है, क्या रहती है कोटिंग चारों तरफ, जिससे क्या होता है, इससे प्रोटेक्ट करता है किसको, स्टमक को, किससे, म्यूकस से। और वो म्यूकस सॉरी एचसीएल, क्लियर हुआ। चलो तो आपको बेटा यहाँ तक क्लियर हो गई, सही है। तो वहाँ पे डाइजेशन कहाँ पढ़ी है, बक्कल कैविटी पढ़ी है, डाइजेशन कहाँ पढ़ी है, स्टमक में। कल हम लोग ड्यूटनम और इंटेस्टाइन और फिर रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। कल ठीक है, क्लियर हो बेटा। आप लोग मेहनत करो, अभी